रोनी, क्या बात है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? रोनी, क्या हो गया आपको? क्यों इतने परेशान हैं? रिया, वो मैंने काफी डरावनी फिल्म देख ली थी रात में। अब मुझे बहुत डर लग रहा है। रोनी, आप भी ना, फिल्म ही तो थी। लेकिन रिया, इंसान डर भी तो जाता है ना। तो रोनी, जब इंसान को पता हो कि ऐसी फिल्म देखने के बाद वो बहुत ज्यादा डर सकता है, तो ऐसी फिल्म देखे क्यों? रिया, आप कितनी जालिम है ना। तसल्ली देने के बजाय आप मुझे डरा रही हैं। मैं पहले ही डरा हुआ हूँ। रोनी, मेरे पास एक आइडिया है। क्या रिया? रोनी, मेरे पास आपके डर को भगाने का एक बड़ा जबरदस्त आइडिया है। वो क्या है रिया? तो रोनी, ऐसा करते हैं कि चुपचाप सिर्फ अपना काम करते हैं। वेरी फनी रिया। थैंक यू सो मच रोनी। आप काम करें, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है। ठीक है रिया। रिया, वैसे डर भी कितना अजीब होता है ना। हमें बिल्कुल कमजोर बना देता है। सो तो है रोनी, डर हमें वाकई में बुज़दिल बना देता है। क्या हुआ रोनी, आप फिर से गुम हो गए? रिया, मुझे याद आ रहा है कि यीशु के आसमान पर जाने के बाद शागिर्द भी तो काफी डरे हुए थे। हाँ, वो तो एक जगह छुप भी गए थे। यस रोनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ऐसा ही हुआ था। तो रिया, फिर क्या हुआ जिसने शागिर्दों को मसीह की गवाही के लिए कमजोर, खौफजदा, बुज़दिल आदमी से मजबूत, निडर और जुर्रतमंद बना दिया? रोनी, क्या आपको याद नहीं कि यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले शागिर्दों से क्या कहा था? नहीं रिया, कुछ याद नहीं आ रहा। रोनी, यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा कि जब तक रूह कुद्दुस तुम पर नाजिल ना हो, तुम यरूशलेम में ठहरे रहना। और रोनी, आप मेरे लिए बाइबल मुकद्दस में से अमाल उसका पहला बाब और उसकी 8वीं आयत पढ़ दें। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, लेकिन जब रूह कुद्दुस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि जमीन के इंतहा तक मेरे गवाह होगे। आमीन। तो रोनी, अब आपको समझ में आया कि रूह कुद्दस ही वो लिबास है जिसको हासिल करने के बाद कमजोर, खौफजदा और बुज़दिल शागिर्द मजबूत, निडर और जुर्रतमंद बन गए। जी जी रिया, और शागिर्द ये भी जान गए थे कि मसीह जिंदा है और आसमान पर तख्त नशीन है। बेशक। और रिया, शागिर्द ये भी जानते थे कि यीशु हर वक्त उनके साथ है और उनका ताल्लुक मसीह के साथ है। और सिर्फ उनका ही नहीं, बल्कि हम सब जो यीशु पर ईमान रखते हैं, हम सब का ताल्लुक भी यीशु के साथ है। शाबाश रोनी। और इस ताल्लुक को साबित करने के लिए क्या बाइबल मुकद्दस में से आपको कोई आयत याद है? जी रिया, बिल्कुल। यूहन्ना 14वें बाब की 2 और 3 आयत में यूं लिखा है, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, ताकि जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। आमीन। हालेलुया रिया, कितना प्यारा वादा है। जी रोनी, बिल्कुल। यीशु मसीह के सारे वादे बहुत प्यारे और सच्चे हैं। इसमें तो कोई शक नहीं है रिया। तभी तो यीशु मसीह हम सब का खुदावंद है और अपने लोगों के साथ हर वक्त और हर जगह रहता है। फिर तो खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोरदार क्लैपिंग।
ये ओ नो रोनी, अमजद भाई और निम्रा ने तो कहानी शुरू कर दी होगी। चलो चलो जल्दी चलो रिया। जी रोनी चले। चलो तो फिर चलते हैं। हेलो दोस्तों, ईमान में खुदा के हीरोज़ के इस सेगमेंट में खुशामदीद। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। अमजद भाई आप कैसे हैं? निम्रा, थैंक यू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निम्रा, क्या आप कुछ पूछना चाहती हैं? अमजद भाई आप मेरा हाल भी तो पूछें। ओह सॉरी निम्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। निम्रा, आपकी खुशी देखकर लगता है कि आज आप कहानी सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। ठीक कहा आपने अमजद भाई, हमेशा की तरह मैं आज भी बहुत एक्साइटेड हूँ कहानी सुनने के लिए। तो बताएं आज आप हमें कौन सी कहानी सुनाने वाले हैं? तो मैं चाहता हूँ कि आज आप खुद तलाश करें कि आज हम कौन सी कहानी सुनने वाले हैं। तो क्या आप इसके लिए तैयार हैं? यस। तो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली दफ़ा याकूब के बारे में जाना था, तो निम्रा, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि याकूब के कितने बेटे थे? याकूब के 12 बेटे थे। शाबाश निम्रा, वेरी गुड। क्या आप मुझे 11वें बेटे का नाम बता सकती हैं? ओके अमजद भाई, ये तो बहुत इजी है। रोबिन, शमाउन, लावी, यहूदा, दान, नफ्ताली, जद, आशिर, अशकार, जबलून, यूसुफ, बिन्यामीन। यानी आज हम यूसुफ की कहानी सुनने वाले हैं। जी बिल्कुल निम्रा, आज हम यूसुफ के बारे में जानेंगे। यूसुफ जो याकूब के बुढ़ापे में उससे पैदा हुआ था। अमजद भाई, वही यूसुफ ना जिसका बाप यानी याकूब उसके सब बेटों से ज़्यादा प्यार करता था और इसी वजह से उसके सारे भाई उससे नफरत करते थे। जी निम्रा, ये वही यूसुफ है। एक दफ़ा इसके भाई अपनी भेड़ें चराने के लिए दूर दराज इलाके में चले गए और यूसुफ के बाप ने यूसुफ को भेजा कि वो जाकर अपने भाइयों की खबर ले। जी अमजद भाई, और जब भाइयों ने यूसुफ को आते देखा तो उन्होंने उसके कत्ल की साजिश की और जब यूसुफ पास आया तो उसे कुएं में फेंक दिया और फिर बेच दिया। अमजद भाई, मैं शायद कहानी भूल गई हूँ। कोई बात नहीं निम्रा, मैं बताता हूँ। यूसुफ का एक भाई यहूदा जो यूसुफ को कत्ल करना नहीं चाहता था और वहाँ से मिस्री ताजरों का एक काफ़िला गुजर रहा था, यानी एक ग्रुप। उसने भाइयों को मशवरा दिया कि यूसुफ को गुलाम के तौर पर बेच देते हैं। जी याद आया, और सब भाइयों ने यहूदा की बात मानी थी और इस तरह यूसुफ मिस्र जा पहुंचा। और फिर इसके बाद भाइयों ने बाप को जाकर बताया कि किसी जंगली जानवर ने यूसुफ को फाड़ दिया है। यानी उन्होंने झूठ बोला। वेरी बैड, ये तो बहुत बुरा हुआ यूसुफ के साथ। निम्रा, लेकिन खुदा इसी बुराई में से भलाई को निकालना चाहता था। क्या आप जानना चाहते हैं कैसे? जी अमजद भाई। तो दोस्तों, बेगुनाह यूसुफ जब मिस्र पहुंचा तो एक दौलतमंद शख्स पोतीफोर के घर में गुलाम बनकर पहुंच गया और खुदा उसके साथ था और वो जिस भी काम को हाथ लगाता खुदा उसे सरफराज करता और बरकत बख्शता। अरे वाह, फाइनली यूसुफ की मुश्किलात ख़त्म हो गई। शायद यूसुफ भी यही सोच रहा था, लेकिन यूसुफ की मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। क्या मतलब अमजद भाई, फिर कुछ बुरा हुआ यूसुफ के साथ? जी निम्रा, पोतीफोर की बीवी एक बदकार औरत थी। उसने देखा कि यूसुफ एक खूबसूरत मर्द है और उसने उसको फुसलाने की कोशिश की, लेकिन जब यूसुफ ने उसकी बात ना मानी तो उस औरत ने उस पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। ओह नो, फिर क्या हुआ? उस औरत ने अपने शौहर से भी झूठ बोला और यूसुफ को कैद खाना में डलवा दिया। बेचारा यूसुफ। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है निम्रा, क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था। ये तो है अमजद भाई, खुदा ज़रूर यूसुफ को सरफराज करेगा। तो बताएं फिर आगे क्या हुआ? तो निम्रा, कुछ अरसे के बाद मिस्र के बादशाह फ़िरौन ने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब से वो बहुत डर गया। उसने अपने दानिश्वरों और ख्वाब की ताबीर करने वालों को बुलाया, लेकिन कोई उसकी ताबीर ना कर सका और बादशाह बहुत परेशान था। अच्छा, फिर बादशाह के साकी ने बादशाह से कहा कि यूसुफ उसके ख्वाबों की ताबीर बता सकता है और फिर बादशाह ने यूसुफ को कैद खाना से निकलवाया। ओह हाँ, मुझे याद आया। यूसुफ ने फ़िरौन के ख्वाब की ताबीर की और कहा कि 7 साल तक मिस्र में खूब अनाज होगा
और अगले 7 साल सख्त कहतों का, यानी खाने की कोई चीज़ नहीं होगी और मुल्क में कोई अनाज ना रहेगा। और निम्रा, यूसुफ ने फ़िरौन को मशवरा दिया कि वो एक ऐसा अक्लमंद आदमी तलाश करे जो मुल्क में अनाज जमा करे ताकि कहत के दिनों में उसको इस्तेमाल किया जाए। और फ़िरौन ने यूसुफ को इस काम के लिए चुन लिया और उसे अपने बाद मुल्क का हाकिम बना दिया। वाओ, ये तो बहुत अमेजिंग है। अब तो यूसुफ की मुश्किलात सच में ख़त्म हो गई। बिल्कुल निम्रा। लेकिन अमजद भाई, उसका बाप और उसके भाई वो हमेशा के लिए उससे दूर हो गए क्या? अरे नहीं निम्रा, लेकिन जब मुल्क मिस्र में कहत पड़ा तो कहत मुल्क कनान में भी था जहाँ यूसुफ और उसके भाई रहते थे। और जब उनको खबर मिली कि मिस्र में अनाज है तो यूसुफ के बाप ने अपने बेटों को भेजा कि वो मिस्र जाकर अनाज खरीद लाएं। क्या यूसुफ ने उनसे बदला लिया, उन्हें कैद में डाल दिया? अरे नहीं निम्रा, बल्कि यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और उसने शाही गाड़ियाँ भेजी ताकि वो अपने पूरे ख़ानदान को मिस्र ले आए। वाओ, ये हुई ना असल हीरो वाली बात। जी हाँ निम्रा, मैंने कहा था ना कि खुदा बुराई में से अच्छाई निकालने की कुदरत रखता है और यूसुफ ने खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने उसे सरफराज किया। सो तो है अमजद भाई, खुदा कितना अजीम है ना। यूसुफ के भाइयों ने उससे नफरत की और उसे बेच दिया, मगर फिर भी खुदा ने उसे परदेस मुल्क में बड़ी शान शौकत बख्शी और उसके सारे ख़ानदान ने उसकी वजह से बरकत पाई। तो दोस्तों, मेरा ईमान है कि मेरी तरह आपने भी आज कहानी से बहुत बरकत पाई। मैं तो इस कहानी को कभी नहीं भूलूंगी और यूसुफ की तरह हर तरह के हालात में खुदा पर भरोसा रखूंगी ताकि यूसुफ की तरह ईमान में खुदा की हीरो बन सकूं। वेरी गुड निम्रा। तो दोस्तों, आप भी इस कहानी को याद रखें और दूसरों तक पहुंचाएं। और हाँ, बाइबल पोस्ट ऑफिस को लाइक और शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब उम्मीद किड्स टीवी। तो फिर मिलेंगे। बाय। बाय।